नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। डीडी नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन I7 स्कूल स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नियमों की अनदेखी करते हुए देर रात तक चल रहे निर्माण कार्य से क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और नींद बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रात के समय भारी मशीनें, ड्रिलिंग और ट्रकों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता रहता है। छोटे बच्चे डर और थकान के चलते ना तो ठीक से पढ़ पा रहे हैं और ना ही ठीक से सो पा रहे हैं। जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो ठेकेदार और कुछ कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि क्षेत्रवासियों ने इस मामले को लेकर थाना महाराजपुरा में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। उसके बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नागरिकों का आरोप है कि जब ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्पष्ट नियम मौजूद है तो फिर रात में निर्माण कार्य कैसे चलते हैं और शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन क्यों शांत बैठी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते बिल्डर मनमानी कर रहा है। अगर शीघ्र ही निर्माण कार्य के समय रोक नहीं लगाई गई तो नागरिक आंदोलन करने और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर होंगे। मौके पर पहुंची टीम के अनुसार निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद इंजीनियर सवालों से बचते नजर आए और मौके से चले गए। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब जागता है और डीडी नगर के बच्चों और नागरिकों को इस शोर शराबे से राहत कैसे मिलती है। ग्वालियर से दीपक गुर्जर की खास रिपोर्ट। I7 स्कूल का जो निर्माण चल रहा है उसको लेकर आपको क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग के अभी कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। मेरा घर स्कूल के कंस्ट्रक्शन से बहुत पास है। मुश्किल से मुश्किल एक पतली सी रोड है, पूरी रात कंस्ट्रक्शन चलता है। और मुझे ये चीज़ इसी चक्कर में पता है क्योंकि मैं पूरी रात जगती हूँ पढ़ने के लिए। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के लिए भी इनका काम बंद नहीं होता। पूरे दिन इनका काम बंद रहेगा और इनको रात में एकदम से याद आता है कि अब हमें काम करना है। मशीनों की आवाज़ इतनी ज़ोर से आती है, पूरे रात मेरे को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। प्लस वोल्टेज की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इनके हाई टेंशन मशीन्स हैं। हाई टेंशन मशीन्स हमारे ही डीपी से कनेक्ट हुई हैं और जब भी फ्लक्चुएशन होता है कोई ना कोई बल्ब ऐसा होता है जिसमें प्रॉब्लम आती है और उसके चक्कर में वो फूक जाता है। पूरी रात वोल्टेज अप डाउन होता रहता है। यानी इसका जो निर्माण चल रहा है इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत हम लोगों ने स्टार्ट करी थी सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके। मैंने उनसे लीज अग्रीमेंट मांगा था लेकिन उन्होंने मेरे को लीज अग्रीमेंट देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनसे ये बोला कि आप हमको मैप दिखाइए कि किस बेसिस पे आपने ये पूरा जो ज़मीन है ये बेच दी है। क्योंकि लॉ के हिसाब से आप किसी भी कमर्शियल काम को एक एनक्लोज रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते। ये ज़मीन प्राइवेट अधिकारियों को दी गई लीज पे, जबकि ये ज़मीन गवर्नमेंट की थी। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल बनने वाला था, वो भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। फिर उसके बाद में इन लोगों ने गलत तरीके से रोडों पे भी अपनी बाउंड्री बढ़ा के बनाने की कोशिश करी। हमने इस चीज़ के लिए भी बातचीत करी। उसके बाद में इन्होंने बड़ी मुश्किल से उतनी रोड हमारे घर के सामने छोड़ी, लेकिन इनका काम पूरी रात चलता है। जी नमस्कार भाई साहब, आज आपने जो समस्या बताई हुई है कि यहाँ पर जो I7 स्कूल बन रहा है उसको लेकर क्या क्या समस्या हो रही हैं आपको और बच्चों को, परिवार वालों को? यहाँ से पूरी लाइन को, पूरे मोहल्ले वालों को सबसे इनकी जो गंदगी फैला रहे हैं ये पूरे में, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। रात को मशीनें चलती हैं इनकी, रात भर मशीन चलती है, पब्लिक सो नहीं पा रही है। इनसे कुछ भी कहो तो लड़ने के लिए पहले तैयार रहते हैं। यहाँ गंदगी, यहाँ पे सामने ये मलबा डाला हुआ है, ये पूरा यहाँ पे मलबा हटाने के लिए बोला तो लड़ने के लिए आ गए, बोला तो ऐसी रहेंगी। रोडें इतने भारी डंपर आ रहे हैं यहाँ पे, सब रोडें टूट रही हैं। रोडें ठीक करने के लिए बोला तो बोला नहीं, वो तो ऐसी रहेगी। वो तो क्या अपनी मनमानी कर रहे हैं? वो अपनी मनमानी कर रहे। पानी की लाइनें तोड़ दी इन्होंने, 6 बार पानी की लाइन टूट चुकी है यहाँ पे। आपने उनसे परमिशन के बारे में पूछा? बोला नाइट का परमिशन है कि नहीं है आपके पास? तो वो कह रहे हैं, बोला हमारे पास परमिशन है लेकिन कोई परमिशन नहीं, दिखाने को तैयार नहीं है। तो दिखाने को तैयार नहीं है। क्या क्या दिक्कतें हैं? और वो पुलिस आई थी कर नाइट में पुलिस वालों बोल गए कि नाइट में नहीं काम होगा। उस वजह से दिन में परमिशन लेके आएंगे, दिन में चलाएंगे। दिन में जब परमिशन ले ली उन्होंने तो दिन का काम फिर नाइट में क्यों कर रहे हैं? आपने उनसे पूछा नहीं? अब ये तो कोई परमिशन है ही नहीं। परमिशन है ही नहीं। अब चोरी चुप के काम कर रहे हैं। अंदर मिट्टी का गड्ढा किया उन्होंने, 40 फुट का, 8 फुट गहरा और 60 फुट चौड़ा गड्ढा किया हुआ है। पूरी मिट्टी रात में इन्होंने कर दी। रात में काम चलता, दिन में कोई काम नहीं करते थे। जी आप बताएं भाई साहब कुछ। पूरी पानी की लाइन खराब कर दी है, एक तो सड़क टूट गई। कल आवेदन दिया गया था महाराजपुरा थाने में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे दीदी? वो ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो प्रॉब्लम जो पॉल्यूशन की हो ही रही है, नॉइज़ पॉल्यूशन है वो है। उसके अलावा क्या है कि बच्चे जो हैं यहाँ सारे फैमिली वाले रह रहे हैं
हमारे बच्चों के, इसके बच्चे 10th का बोर्ड है, इनके 12th का बोर्ड है, पढ़ ही नहीं पाते। मेरे घर में बुजुर्ग मदर हैं, हम लोग पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, नाइट में स्लीपिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। दिन भर लोग आते हैं, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर आ रहे हैं, वॉशरूम बना रखा है, टॉयलेट करके जाते हैं, फैमिलीज रह रही है, बहुत गंदा लगता है। यहाँ पे खासकर बच्चों को परेशानी लेकर आप क्या कहेंगे? बच्चों के पेपर आ रहे हैं। के लिए आप सब समझते हो कितना क्रूशियल टाइम है 11th 12th। दूसरा, दिन भर बच्चा पढ़ता है, उसको थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करके सोना भी होता है, अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की भी परेशानी, मेरे घर में भी मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, बहुत सारे यहाँ ओल्ड एज पीपल रहते हैं जिन सबको सेम प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ यही, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, रात रात भर वो घूम रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, सो भी नहीं पा रहे हैं। और ये शायद एक मतलब ये अधिकार है आदमी का कि दिन भर काम करने के बाद वो चैन की नींद तो ले सके। जी बिल्कुल। आगे अगर नगर पालिका द्वारा या किसी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तक तो हम कानूनी सहारा लेना चाह रहे हैं उनसे। काफ़ी बार जो स्कूल प्रबंधन है उनसे हमने खुद रिक्वेस्ट करी है कि आप देखिए सौहार्द भाव में कर लीजिए काम को। कल भी आवेदन बहुत मजबूरी के चलते 11 बजे रात को हम लोग गए थे, क्योंकि जब अति से ज़्यादा बात बढ़ गई थी। सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। बहुत महीनों हमने प्रयास करने के बाद आखिरी में फिर पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस ने ये कोऑपरेशन किया कि आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन देने के बाद हम नगर पालिका से चाहते हैं कि आप सख्ती से, अगर आप ही की बनाई हुई लाइनों में डिपार्टमेंट के ऊपर ही भी प्रेशर आता है और अगर आम जनता संतुष्ट नहीं है तो फिर डिपार्टमेंट के होने का कोई मतलब मुझे नहीं नज़र आता। जी धन्यवाद।